ने महिला पहलवान के आरोप की जांच के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण को के 2 बार बयान दर्ज किए गए हैं। ब्रजभूषण शरण की अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत पेश किए हैं और मोबाइल डाटा भी जमा करने की बात कही है। बहुत जल्द एसआईटी दोबारा ब्रजभूषण से पूछताछ कर सकती है। वहीं अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज विभाग के सचिव ट्रांसफर का मुद्दा उठाया गया है। शुक्रवार को केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रहा। दिल्ली सरकार ने सीजेआई के समक्ष कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सीजेआई ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। बता दें कि बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिए थे। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी कर दिए थे। इसमें आशीष मोरे सर्विसेज सचिव पद से हटाया गया। उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह को सर्विसेज के नए सचिव बनाए गए हैं। वहीं 1995 के आईएएस अधिकारी और जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए तोशखाना मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आज अल कादिर ट्रस्ट के अग्रिम जमानत के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान को पेश किया गया। अदालत परिसर के अंदर और बाहर सैकड़ों हथियारबंद पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात थे। इसी बीच पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि वहां कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद समेत 10 लोगों को गुरुवार को पीटीआई प्रमुख इमरान खान से मिलने की अनुमति दी थी। वहीं कल होने वाले निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रायबरेली जनपद के 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए गोरा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जिला अधिकारी महाराज श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 144 लागू है, जिसके तहत किसी भी जीते हुए प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, कल हम लोगों के ज़िले में 10 निकायों के संबंध में मतगणना संपादित की जाएगी। तो सुबह से 8 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगी और हम लोगों ने सभी मतगणना कार्मिकों की ट्रेनिंग करा ली है। जो सेकंड रैंडमाइजेशन है वो ऑब्जर्वर महोदया के समक्ष आज होगा और फिर वो सुबह वहाँ पर उसी के अनुसार सभी टीमें जो मतगणना दल होंगे उनका गठन होकर वो अपना काम प्रारंभ कर देंगे समय से। और लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में एसडीएम्स और सीईओज और सभी मजिस्ट्रेटों को बता दिया गया है। उनकी ड्यूटी पॉइंट्स निर्धारित हैं, सबकी ब्रीफिंग हो चुकी है। आरओज और एआरओज को भी अच्छे से ट्रेन कर दिया गया है। उनके जितने संदेह और क्वेश्चंस थे उन सब के आंसर्स क्लियर करने के लिए भी सेशन रखा गया, वो भी कर लिया गया है। तो अच्छी तैयारी है और हम लोगों को भरोसा है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना भी संपादित हो जाएगी। और कल के अगली खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे ने राजीव भवन रायपुर में आयोजित किसान कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले जो वादे किए थे उसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। गरीब मजदूर किसान हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया। इस 4 साल में कोरोना काल भी था, जिसमें 2 साल खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया। किसानों का कर्ज माफ कर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया गया और धान 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद करने का जो कदम उठाया गया वो किसानों के लिए हितकारी साबित होगा।
अगली खबर पंजाब से है, जहां समराला के माचीवाला रोड पर सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। उसका भाई और 2 मजदूर घायल हो गए। पटियाला का रहने वाला ये किसान पराली बनाने का काम करता था। जब वो भूसा बनाने के लिए अपनी ट्रैक्टर ट्राली और पुआल मशीन लेकर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार टिप्पर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक ਤੇ ਰੀਪਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1000 ਚੱਕਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਟਾਂ 2 ਭਈਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ 45 ਸਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਰੇ? ਉਰੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਰੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟਿੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? सट्टा आ बंदे ने काफियां लगी हुई हैं। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हुई। इस दौरान बिजली भी गिरी और आंधी भी चली। इस सबके बीच कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक ऑटो रिक्शा पर एक पेड़ गिरने से और 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। वहीं मांड्या जिले के मद्दूर तालुका में शुक्रवार को बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग सतनाम पॉलीमर्स गुरु नानक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी है, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर कटनी एसडीएम और सीएसपी भी भारी पुलिस बल के साथ और फायर ब्रिगेड के टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पिछले 4 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजू द्रोणावत हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान वो पुलिस से बचने की कोशिश में रेलवे ब्रिज से गिरकर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 4 मई को शहर के डॉक मुंगी चौराहे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने घास मंडी के राजू द्रोणावत नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माधव नगर पुलिस इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता बाबू भारद्वाज सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू गुर्जर घटना के बाद से ही फरार है, जिसे सुबह पुलिस ने विक्रम नगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। को फ्रीगंज में राजू द्रोणावत नाम के युवक की हत्या हुई थी। इसमें श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी साहब द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की थी और एसआईटी द्वारा आरोपी की धरपकड़ के हर प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में आज टीआई महाकाल, टीआई जीवाजीगंज, एसओ चिंतामन और माधवनगर की टीम ने मुख्य आरोपी जो था जिसने गोली मारी थी, उसकी सूचना मिलने पर विक्रमनगर ब्रिज के पास में घेराबंदी की थी। तो घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा और भागते भागते विक्रमनगर ब्रिज पर चढ़ते हुए बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से कूदा, जिससे उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और उसको चोट लगी है। तो उपचार के लिए वहीं जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। इस धरने में शामिल होने के लिए यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के किसान धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। वहीं डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवान पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी भी ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मान सम्मान नगर उत्तर प्रदेश से जितेंद्र सिंह कुश्ती, नजफगढ़ जिला महासचिव लाओगे, आपके खूकर बनके आपके दर पर हाजिर हो जाएंगे। जहां भी आप बेटियों की इज्जत मान सम्मान को बहाल नहीं रख पाए, पार होके सैकड़ों सालों में मरने वाले।
वहीं शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तत्कालीन राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था। शिवसेना के नेतृत्व से जुड़े सवाल पर उद्धव ने कहा कि असली शिवसेना मेरी ही रहेगी। प्रेस वार्ता में उद्धव ने कहा कि आज सुबह सुबह बुलाने की कोई विशेष कारण नहीं है, मुझे शिरडी के लिए निकलना है। बाला साहेब ने जो शिवसेना मराठी मानव हिंदुत्व बनाई, आज शिवसेना गद्दारों के माध्यम से बीजेपी के साथ गई। उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इनका चेहरा देश के सामने लाया, मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। कल बीजेपी ने उत्सव मनाया, समझ में आता है, लेकिन गद्दारों ने उत्सव मनाया, ये समझ नहीं आया। आता तुम्ही जो एक प्रश्न विचारला, सर्वोच्च न्यायालयाने जे काय मला समजलेलं आहे त्यानुसार सांगितलेलं असं आहे की सर्वोच्च न्यायालय याच्या बाबतीत निकाल देऊ शकतो कारण त्यांचा तो अधिकार आहे, परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी ही पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत। एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्डावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे। नाही, उद्धवजी स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर, अशी तुमची ठोस माझी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता मला असं वाटलं की ज्यांना सगळं काही देऊन सुद्धा हापापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हापापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही कारण आणखीन काय देणार, तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही, म्हणून मी राजीनामा दिला। जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला तसं एवढा तर सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं। सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना दिला आहे कारण त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत ते चुकीचं असलेलं म्हटलं आहे। हे राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाला आम्हाला म्हणजे मला असं वाटतं विचारायला पाहिजे की हे असंच जर का, कारण प्रत्येकाचे काम असतं ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने केलं तसंच जसं आता मीडिया असतो, नितीनजी जसं म्हणाले की काही गोष्टी तुम्ही लोकांसमोर आणल्या पाहिजे, तर चार स्तंभ जे म्हणतो हे चार वहीं अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला गदागंज मखदुमपुर चौकी क्षेत्र के मतीनगंज चौराहे का बताया जा रहा है। मृतक युवक की पहचान गदागंज थाना क्षेत्र के कजियाना निवासी उमेश कुमार के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन राज्यपाल को लेकर बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वे अपनी मनमर्जी करेंगे। उस वक्त लेकिन जो अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो तो क्या वो सही बात है? आप मान सकते हैं हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूं उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मनमर्जी जो कुछ आहे मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाणं नाही आहे। याच्यामध्ये हे बेकायदेशीर सरकार स्थापन करून त्यांनी वहीं तिरवा विधायक कैलाश राजपूत सत्ता की हनक में हर बूथ पर घूमते नजर आए। एसडीएम तिरवा उमाकांत मिश्रा ने उन्हें रोका तो विधायक ने एसडीएम को ही हड़का दिया। पक्ष के विधायक का गुस्सा देख एसडीएम ने भी हाथ जोड़ा, शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब विधायक नहीं चुप हुए तो एसडीएम का भी पारा हाई हो गया और एसडीएम ने सख्ती से नियमों का हवाला देते हुए विधायक को चेतावनी दी, जिसके बाद विधायक चुपचाप वहां से चले गए। वहीं विधायक और एसडीएम के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सर आप महान आदमी हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, शांत हो जाए 2 घंटा और रुकिए। ये गाड़ी अंदर जाने का क्या मतलब है? अब सर प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं कहें जिससे हमें आपको कुछ कहना पड़े। तो कौन है तो क्या कर लिया? कुछ नहीं, हम नहीं, आप हमें थाने में ढला हम कुछ किसी को नहीं कुछ आप कह सकते। हमें जेल में जमा आप दो। महान आदमी, मैं कुछ नहीं आप कहूँगा। कौन लोग लूट करा रहे हो? हमें वोट जो करा रहे हैं सर, आप कौन लोगों की लूट करा रहे हो? कुछ भी नहीं करा रहे हैं सर, आप जो कहना हो कह लें सर, लेकिन हमारे लेखपाल कुछ नहीं करा, बिल्कुल शांत तरीके तो गाड़ी अंदर कैसे गई? इस पे क्या करें? गाड़ी अंदर जाती किसी? इस पे उस पे पास लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अंदर जाने का क्या नियम है? कोई नियम नहीं है सर। ऐसा क्या? आपके लोग भी जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं जा रही। कोई गाड़ी लेके चला गया तो अपराध कर दिया हाँ सर। यार, आप कैसे टल रहे हैं सर? आपको क्या पावर है? मैं चल रहा हूँ रोड। कोई पावर नहीं सर। वहीं दूसरे चरण के मतदान में गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली में हुई झड़प के बाद बसपा नेता असद अली का बयान सामने आया है। असद अली ने बताया कि चुनाव में धोखाधड़ी की गई, घंटों से पोलिंग बूथ बंद पड़े थे, उनके वोटरों को परेशान किया गया। जीता हुआ चुनाव बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा हराने का उन्हें प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हो रहा चुनाव, ये एक तरफ से हो रहा है मामला। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है भाजपा की, वोट रोकी जा रही है हमारी। 4 पोलिंग बूथ बंद पड़े 2-2 घंटे से। मुस्तफाबाद, इंदिरापुरी, क्या नाम है, गिरी मार्केट, वोट पब्लिक स्कूल, 5-6 स्कूल हमारे अब 2-2 घंटे से हमारी ईवीएम मशीन बंद रही हैं। मुस्लिम वोटर को वोट नहीं डालने जा रही थी, हल्की हल्की बातों पे उनके वापसी करी जा रही है। बहुत नुकसान किया जा रहा है। जीता हुआ चुनाव को हराने की चक्कर लग रही है हमें भाजपा, और जबकि हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह फिर भी। तो माहौल कैसा नजर आ रहा है आपको? माहौल हमारे फेवर में, सारे समाज में वोट दे रहे हैं, और भाजपा अपनी गुंडाई। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में अतिक्रमण की शिकायत के शक में होटल संचालक ने 19 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी। अपने बेटे का बचाव करने पर पिता को भी बुरी तरीके से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि झगड़े की शुरुआत बीड़ी मांगने को लेकर हुई थी। सूचना के बाद सेक्टर 3 चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भेज दिया। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की आगे का अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है, और मैं फिलहाल बीड़ी लेकर अंदर गया, उन्होंने मेरे को अटैक कर दिया। पहले उनने कर रखा था, 4-5 जाने चिपटे के लेबर का, तो क्या नाम करूँ जी? कौन लोग थे? 3 तो लेबर थी। नाम क्या था? लेबर का तो नाम नहीं मेरा जी, और एक तो उसका चाचा था, उसने होटल कर रखा था, आजाद का चाचा। वहीं बिजनौर में प्रेमी के साथ मारपीट करने गई प्रेमिका की मौत के बाद लड़की के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लड़की अपने प्रेमी के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी लड़की के भाई ने उसे प्रेमी संग देख लिया, जिससे नाराजगी जाहिर की। उसके बाद लड़का तेजी से बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की बाइक से गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं बीजापुर में कांग्रेस नेता ब्रांडिश शराब का सेवन करते कैमरे में कैद हो गए, जबकि आम लोग नकली जहरीली शराब पी रहे हैं। शराब घोटाला में घिरी भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री को शराब घोटाले मामले में घेरा है। आपको बता दें कि 2000 करोड़ शराब घोटाला ईडी की ओर से खुलासे के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है और भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेर रही है। एक दिवसीय धरना इसी क्रम में बीजेपी की तरफ से किया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को